चलो, फोर्थ चैप्टर एक्सपोनेंट्स, पावर और सर्च पढ़ने हैं हमने को। तो सर्च तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसलिए इसको समझेंगे भी सबसे लास्ट में। उससे पहले हम समझेंगे एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और पावर किसको कहते हैं। एक्सपोनेंट को हम एक्सपोनेंशियल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सपो एक्सपोनेंशियल लिखते हैं। इसको स्मॉल ई से लिखा जाता है। किससे? स्मॉल ई। स्मॉल ई कहीं भी मैथ में दिख जाए तो उसका मतलब है वो क्या है? एक्सपोनेंट या फिर एक्सपोनेंशियल है। और पावर मैंने बता दिया था, स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में पावर बताया था। जैसे ए की पावर एन, तो ये जो एन है ये हो जाएगा पावर, और ये जो ए है ये हो जाएगा बेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। अब हमने पढ़ना है क्या इसमें? पावर तो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, इस बार भी पढ़ा दूंगा। तो एक बार ना पहले पावर ही खत्म कर लो, फिर एक्सपोनेंट पढ़ना, क्योंकि पावर थोड़ा आसान होता है समझना। जैसे मैंने क्या लिखा? ए की पावर 2, इसका मतलब होता है ए गुने ए। अगर ए की पावर 1 लिखा, इसका मतलब होता है ए। 1 लिखो या ना लिखो, बात बराबर ही होता है। ए की पावर अगर 3 लिखा हमने तो ए को खुद से 3 बार, और ए की पावर अगर 4 लिखा तो ए को खुद से 4 बार। इसको क्या बोलते हैं? पावर। ये क्या है? ये होता है पावर। ठीक है, ये होता है पावर। वही होता है अपना एक्सपोनेंशियल के केस में। तो एक्सपोनेंट के केस में ई की पावर होती है। ई की पावर क्या होता है? ई की पावर, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंट के केस में एक बड़ा ही यूनिक चीज होता है। यूनिक चीज ये होता है एक्सपोनेंट के केस में कि ई की पावर अगर 0 होता है ना, उसका मतलब होता है 1। ई की पावर 0 मतलब 1। अब ई के जगह पे तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। अगर ए की भी पावर 0 है तो उसका मतलब 1, 2 की भी पावर 0 है तो उसका मतलब 1, 3 की भी पावर 0 है मतलब, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1। 0 पावर ऑफ एनीथिंग, 0 पावर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अब वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो सिंबल हो, हर केस में कितना देगा आंसर? 1 देगा। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ, तो भी 1 मतलब 0 पावर अगर किसी की भी है, चाहे वो अल्फाबेट हो ए से लेकर के जेड तक, चाहे वो ई हो या फिर चाहे वो नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है, आंसर क्या होगा? 1। अगर मान लो मैंने इतना लिख दिया तुमको और इसकी मैंने पावर लिख दी 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आंसर होगा 1। समझ में आई? तो किसी की भी पावर 0 हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो आंसर 1। क्लियर यहाँ तक? ये होती है एक्सपोनेंट की यूनिक, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल की यूनिकनेस। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जरा देखो, हम पढ़ेंगे रैशनल एक्सपोनेंट। क्या? रैशनल एक्सपोनेंट दूसरा टॉपिक है हमारा, रैशनल एक्सपो। तो रैशनल एक्सपोनेंट में क्या होगा? ये एक तो बेस ई होगा और ई की पावर होगा m बटे n, यानी कि पावर जो होगा वो होगा रेशियो में। किस में? पावर जो होगा वो किस में होगा? रेशियो में, या फिर इसको बोलोगे फ्रैक्शन में। किस में? या फिर ये होगा फ्रैक्शन में। और ये तो पढ़े हो क्या होता है? P बटे Q, P बटे Q। चलो इधर देखो, तो पावर अगर रेशियो में है या फिर फ्रैक्शन में हो या फिर P/Q में हो तो उसको बोलते हैं रैशनल एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? रैशनल एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? रैशनल एक्सपोनेंट। तो इसको ना कुल मिलाकर के ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये ई की पावर m बटे n है, तो ई की पावर m बटे n है, तो ई की होल पावर m बटे n है। इसको कैसे लिखा है? ऐसे। अगर मैं यहाँ पे दूँ a की पावर 1/2, कितना? 1/2,
तो इसका मतलब क्या होता है 1/2 अगर दो तो क्या होगा, अगर ए की पावर मैं 2 दूं तो एक गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1/1 की पावर 2 दूं तो 1/1 गुना 1 लिख लोगे। लेकिन अगर 1 की पावर 1/2 दे दूं तब क्या करोगे उस केस में? उस केस में होता है रूट। क्या होता है? रूट। समझ में आई? उस केस में होता है रूट। यहां तक क्लियर? तो रूट किसका होता है? नीचे वाला का होता है। क्या होता है? नीचे वाला का। रूट होता है नीचे वाला का, ऊपर होता है पावर। ऊपर होता है पावर। तो ये 2 है ना, ये 2 है तो 1 का हो जाएगा 1 का पावर का 2 का रूट। और 2 हम चाहे लिखे या ना लिखे बात हमारा बराबर ही होता है। उसी तरह हमको यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ऊपर वाला का पावर होगा और नीचे वाला का रूट होगा। क्या होगा? रूट होगा। ऊपर का पावर नीचे का रूट। अगर मैं अब यहाँ पे दूं 1/2 तो क्या करोगे? ई का पावर 1 और 2 के बदले रूट। 2 के बदले रूट। और नीचे जो भी लिखा रहेगा उस नंबर को यहाँ लिख दोगे। 2 में तो चलो समझ में आता है, स्क्वायर रूट होता है, नॉर्मल है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कल को अगर मैं यहाँ पे 3 पूछ लूँ तब क्या करोगे? तब अगर ऐसे छोड़ दोगे तब तो गलत है। क्या करने होंगे? लिखने होंगे। इसको बोलते हैं रैशनल एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? रैशनल एक्सपोनेंट। रैशनल एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये हो गई एक। इसका केस आपका ऐसे बन जाएगा कि आपने इसको रूट में छोड़ दिया। क्या करा? रूट में छोड़ दिया। और इसकी पावर है ना, तो इसकी एक केस बनती है इसकी होल पावर में। किसमें? होल पावर में। अभी होल पावर में यहां जो केस बनी है ये होता है होल पावर। यहाँ जो केस बनी ये होता है होल पावर। और यहाँ जो केस बनी ये होता है रूट पावर। क्या ये होता है? रूट पावर। क्या हो गया वो तो ये वाली लिख लो या ऑल लिख लो। ठीक है, ऑल पावर। और जो रूट के अंदर बनता है केस वो होता है रूट पावर। तो बेसिकली हम सिर्फ ये रहता है हमारे पास, हम चाहे तो इससे आंसर निकालते हैं या फिर इससे आंसर निकालते हैं। अब अगर मैं इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछ लूं, 5 दे दिया, अब मैंने 1/2 दे दी। क्या किया? 1/2 दे दी। अब पावर कितना है? 1/2 है। पावर कितना है? 1/2। तो नीचे 2 है तो नीचे रूट, और 5 की पावर तो क्या होगा? रूट 5 हो जाएगा आंसर। रूट 5 हो जाएगा। समझ में आई? रूट 5 हो जाएगा। ठीक, ये हो गई। और इसके बदले में अगर मैं ऐसे ना लिखूं तो मैं तुमको कल को ऐसे भी दे सकता हूं। कैसे? ऐसे। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो जब भी पावर में नेगेटिव हो, नोट, अगर पावर कैसा हो? निगेटिव हो, तो उसका मतलब होता है कि तुम्हारा जो पावर है वो है इनवर्स। क्या है? वो होता है इनवर्स। और इनवर्स का मतलब होता है 1/1/p। 1/p। 1/पावर। समझ में आई? तो यहाँ पे मेरा क्या है? निगेटिव है ना, तो निगेटिव का मतलब क्या बोला मैंने? इनवर्स। इनवर्स का मतलब 1/पावर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। लिख दिया तो ये भी यही हो जाएगा ना जब सॉल्व करेंगे तो। कोई दिक्कत? अभी ये भी तो वही है और ये भी वही है। समझ में आया? तो हम चाहे 1/, करके दे या फिर पावर में माइनस में दे। 5 की होल पावर 1/2। मैंने क्या बोला? नीचे वाले का रूट हो जाता है, ऊपर वाले का पावर हो जाता है। ऊपर वाले का पावर 5 का 1 पावर, 5 को एक बार लिखोगे तो 5 ही हो जाएगा, और स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट। समझ में आया? अब इसी तरह एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ 2 की पावर 2/3/2 करके क्या बनाओगे इसको? चलो 4 की पावर ले लो, क्या बनाओगे? अंदर तो 4 जाएगा 3 बार, अंदर तो 4 3 बार, 4 का क्यूब और बाहर स्क्वायर रूट। तो 4 गुने 4 गुने तो 4 निकल। अच्छा, अगर मैं थोड़ा आसान करूँ, यहाँ 4 ले लो
तो यहाँ भी पावर 4, यहाँ भी 4 बार, और इसका स्क्वायर रूट 4। ये दोनों में से एक बार, ये इस दोनों में से एक बार। आंसर कितने होंगे? 16। अब देखो, इसको हम प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को जरा काट ले, 2 बार में कट जाएगा। तो 4 की पावर क्या बचा? 2/1, और नीचे वाला एक तो हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो ये क्या हो गया? 4 की स्क्वायर हो गया, 4 गुने 4 बराबर 16 हो गया। ये भी 16, ये भी 16। दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है ना, दोनों ही केस में आंसर मेरा सेम आया। समझ में आया कैसे बना? एक और क्वेश्चन अगर मैं दूँ यहाँ पे, 3 की पावर 6/2, क्या करोगे? 3 की पावर 6 और बाहर में स्क्वायर रूट, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और ये स्क्वायर रूट। इस दोनों में से एक बार बाहर, इस दोनों में से एक बार बाहर, इस दोनों में से, तो 3 तिहाई 9 तिहाई, आंसर मेरा सॉल्व करने के हिसाब से 27 आ रहा है। अब जरा यहीं पे पावर रिड्यूस करके देखो, 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3/1 हो गया। नीचे के पावर 1 मतलब हम मानते ही नहीं है, नीचे की पावर 1 का मतलब हम नहीं मानते हैं, तो 3 की पावर हो जाएगा 3, तो 3 गुने 3 गुने 3, ये भी 27 हो गया। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। समझ में आया? तो रैशनल एक्सपोनेंट में क्या होता है, नीचे को रूट बनाते, ऊपर को पावर बनाते, नीचे को रूट बनाते, यानी कि क्यू को रूट बनाते हैं, पी को पावर बनाते हैं, क्यू रूट पी पावर। समझ में आया? हमने एक्सपोनेंट की एक स्पेशल चीज समझ ली कि किसी की भी 0 पावर ऑलवेज गिव्स आंसर 1। पहला था कंडीशन। दूसरा कंडीशन था कि अगर रेशियो में रहे, यानी कि फ्रैक्शन में रहे, p/q के फॉर्म में पावर रहे, तो उस केस में क्या होता है, q मेरा रूट बन जाएगा, p पावर बन जाएगा। ये भी समझा दिया। अब आओ जरा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अब कुछ टर्म्स पे, इसका टर्म्स क्या होता है, लॉ जिसको बोलते हैं नियम। पहला नियम, एक्सपोनेंट के केस में अगर e का पावर a है और गुना e का पावर b है, तो आंसर हो जाएगा e का पावर a प्लस b। ठीक है? अगर बेस समान हो, क्या हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम हो तो पावर अलग हो तो बताऊंगा, तब नहीं होता है कुछ भी। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, दोनों ही केस में बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या करा मैंने, जोड़ दी। वहीं दूसरा केस बनता है कि बेस अगर सेम हो और लेकिन कंडीशन कहता है गुना में हो, तब पावर ऐड होता है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तब क्या लिखेंगे हम, माइनस कर देंगे पावर को। तो इस केस में अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। समझ में आई? तो अगर गुना में हो क्वेश्चन और बेस सेम हो, पावर जाएगा। अगर डिवाइड में हो क्वेश्चन, बेस सेम हो, पावर घट जाएगा। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? अब इसको चाहे ऐसे लिख लो, e का पावर a डिवाइड e का पावर b, तो e का पावर a माइनस b हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं ना? ये हो गई दो फॉर्म। अब आओ तीसरा, लेकिन बशर्ते क्या कह रहा है, कंडीशन ये है कि a की वैल्यू तुम्हारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। किस लिए 0 नहीं होना चाहिए? तो मानते हैं अगर हम a की वैल्यू मान लेते हैं 4, a की वैल्यू मान लेते हैं 0, b की वैल्यू मान लेते हैं 2, तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 4, a की वैल्यू 0 डिवाइड 4, b की वैल्यू 2। तो क्या बोला था, एक बेस सेम रखो और पावर को घटा दो। तो 4 की वैल्यू क्या हो गया, 2, 4 का वैल्यू -2, और -2 का मतलब क्या होता है, 1/2। अब इसको 1/2 का मतलब होता है रूट। रूट हम क्या लिखेंगे, 4, तो आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। आंसर 2 हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर कितना आया, 2 आया। कितना, 2। इसका आंसर 2 क्यों नहीं होगा, यहाँ की पावर 0,
मैंने 0 लिख दे, ये पावर 2, तो डिवाइड में है ना, बेस सेम है, ये भी 4 ये भी 4, बेस सेम है। मैंने क्या बोला था, बेस सेम हो तो पावर घट जाते, पावर घट जाता घट जाते, घटा दिया तो 4 की पावर -2 हो गए। -2 जब निगेटिव में पावर था तो मैंने क्या बोला, वो हो जाता है इनवर्स। क्या होता है इनवर्स, इनवर्स मतलब 1/पावर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1/पावर कर दिया, और 1/2 क्या होता है, रूट होता है, 1/2 रूट होता है, तो 4 की रूट क्या होगा, 4 की रूट तो 2 ही होगा ना। तो मैंने आंसर कितना लिखा, 2। अगर इसको सीधा सा बट्टा निकालोगे आंसर, तो भी देखो तुम्हारा आंसर उतना ही आएगा। ऐसे लिखा है, है। इसको 4 की पावर 0 और 4 की पावर 2 लिख देगा। 0 किसी की पावर हमेशा 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे 16, यहाँ पे लिखोगे 16। अब अगर ऐसे भी नहीं लिखने हैं तो तुम्हारा बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम कर लोगे। अब ये दोनों पावर को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो भी तुम यहीं पहुंच जाओगे। अगर सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो 1/16, इसको सॉल्व करोगे तो अब तुम्हारा a की वैल्यू 0 एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आएगा, इसमें आएगा, समझ में आया। इसलिए a की वैल्यू 0 हम नहीं रखेंगे। हाँ, b की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। अगर b की वैल्यू लेट 4 की पावर 0 कर दिया मैंने, 4 की पावर मैंने 2 कर दी, ठीक है, और नीचे 4 की पावर 0 कर दी, उस केस में मेरा 16 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, तो आंसर मेरा होगा 16। तो b की वैल्यू 0 चलेगा, a की वैल्यू 0 नहीं चलेगा। क्लियर। अब समझने हमने तीसरा, तीसरा कहता है कि a की वैल्यू, a की पावर अगर m है और इसका होल पावर अगर n है, पहला तो m पावर है और होल पावर n है, तो दोनों पावर आपस में हो जाते हैं गुना, दोनों पावर आपस में हो जाएंगे गुना। एग्जाम्पल से समझो, अगर 2 की पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है तो 4, तो 2 की पावर 2 गुने 2 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 64, 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना होगा 16 आंसर। समझ में आई, क्लियर हुआ। अब कल को तुम बोलो पावर भी सेम है, बेस भी सेम कर ली, समझ में नहीं आया तो चेंज कर लो, एग्जाम्पल दूसरा ले लो। 3 की पावर 2 कर लिया, होल पावर 4 कर ले, तो अब क्या करोगे 3 की पावर 2 गुने 4, तो 3 की पावर 8। अब इसको सॉल्व करके लिख लोगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 8 बार हो जाएगा। समझ में आई। तो एक पावर अंदर ब्रैकेट के और एक पावर ब्रैकेट के बाहर, होल पावर रहे तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले सबसे पहले मैंने बताया था बेस सेम हो तो गुना में हो पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम हो डिवाइड में हो पावर घट जाएगा, समझा दिया। उसके बाद तीसरा समझे हो कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर, तो उस केस में दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। ये भी समझ में आ गई। अब 4 नंबर, 4 नंबर क्या कह रहा है, जब तुम्हारे पास 2 बेस हो, क्या हो, बेस मेरे पास 2 है, अब 1 की पावर m डाल दी, होल पावर मैंने कितनी डाल दी, n डाल दी, बेस मेरा 2 है, तो अलग अलग जब करेंगे तो a की भी पावर n होगा और b की भी पावर n होगा। एग्जाम्पल से समझो, अगर मैंने 4 गुने 2 कर दिया, इस दोनों की पावर मैंने 2 कर दी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करो, 4 चौके 16 और 2 दूना 4, तो 16 चौके आ जाएगा, 16 चौके 64। चलो ये समझ में आया। अब अगर इसको जनरल तरीका से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले अंदर ही बोर्ड मास के तरीका से सॉल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट 8 की पावर 2 कर लोगे तो भी 8 गुने तो भी सेम है, समझ में आई। तो अगर अंदर 2 बेस हो और पावर 1 हो, पावर 1 हो, बेस 2 हो और होल पावर 1 हो, तो वही पावर दोनों पे जाएगा। क्या होगा, दोनों पे जाएगा। तो अंदर a और b 2 बेस था, पावर अकेला n था, तो a पे भी पावर n और b पे भी पावर n और बीच में गुना। समझ में आई। तीसरा
पावर दे रखा हो तो दो कहाँ पे ये करा ना मैंने 2 पावर पावर देख रहा होगा तो हो जाएगा स्क्वायर। से ये दोनों पे दो दो पावर। 4 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 2 यही तो किया, ये रहा, टूट गया बाहर में। बेस मेरा 2 है ना, एक 4 है एक 2 है और पावर एक ही है 2, तो 4 की पावर भी 2 और 2 की पावर भी हो गया, सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? अब 5 नंबर, 5 नंबर देखो क्या कह रहा है। तुम्हारे पास बेस डिवाइड में है और पावर कॉमन है। बेस डिवाइड में है, पावर कॉमन है। मैंने अभी अभी बताया बेस चाहे गुना में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, कुछ ही में भी हो। जोड़ में हो तब तो फॉर्मूला बन जाएगी, तब तो फॉर्मूला बन जाएगी। लेकिन अगर गुना में हो और भाग में हो लेकिन 2 बेस हो, उस केस में पावर 1 हो तो पावर हम दोनों को देंगे। तो अब यहाँ पे भी पावर A की n और नीचे भी पावर B की n हो जाएगी। अब देखो बेस सेम नहीं है। अब तुम कल को ये कर लो A और यहाँ पे A कर लो, तो नीचे भी A होना चाहिए था, तब हम n माइनस n कर सकते थे, लेकिन मेरा बेस सेम नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला। अब एग्जांपल से समझो, ऊपर 2 दे दी, नीचे 4 दे दिया और मैंने कॉमन 2 कर दे, तो यहाँ भी 2 की पावर 2, नीचे भी 2 की पावर 2, ऊपर 4 और नीचे कितने 16। इसको काटोगे 4 बार में तो आंसर 1/4 निकल जाएगा। तो 5 नंबर भी समझ में आई। जब गुना में हो, बेस 2 हो, पावर 1 हो तो भी दोनों को पावर मिलेगा। जब भाग में हो, बेस 2 हो, पावर 1 हो तो भी पावर दोनों को मिलेगा। अब आओ क्वेश्चन 6 नंबर पे, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है A की पावर 0 बराबर ऑलवेज 1, जो कि मैंने तुमको शुरू में ही पढ़ा दिया था। एनीथिंग पावर 0 ऑलवेज गिव्स यू 1। एनीथिंग पावर 0 ऑलवेज गिव्स यू 1, लेकिन पावर ही 1 होने चाहिए। कल को तुम बेस को ही 1 कर दो, बेस 0 तो पूरी नंबर 0, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कभी भी बेस को 0 नहीं करेंगे। बेस 0 नहीं होगा। बेस अगर 0, कितनी भी संख्या का पावर कुछ भी ले लो, अगर 0 की पावर तुम 10 करोड़ भी ले लोगे तो भी वो समेट के 0, और 10 करोड़ की पावर 0 ले लोगे तो भी समेट के 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। समझ में आई? तो कितनी भी बड़ी संख्या लो, पावर 0 आंसर 1, कितनी भी बड़ा पावर लो, बेस 0 तो आंसर। समझ में आया? तो ये 6 प्रॉपर्टी थी। पहला प्रॉपर्टी बेस सेम हो, गुना में हो, पावर जुड़ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी बेस सेम हो, भाग में हो, पावर घट जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी एक पावर ब्रैकेट के अंदर, दूसरा पावर होल पावर ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। अब चौथा था बेस 2 हो, पावर कॉमन हो तो दोनों पे पावर पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया था बेस 2 हो, डिवाइड में हो, पावर सेम हो तो भी दोनों पे पावर पड़ेगा। और 6 नंबर बताया था एनीथिंग पावर 0 ऑलवेज गिव्स यू 1। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब आगे नंबर 2। अब है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी किसमें, इनवर्स में। किसमें? इनवर्स प्रॉपर्टी, जो कि मैंने ऊपर भी पढ़ा रखा है, पढ़ा है ना, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या है, अब क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें? पहला प्रॉपर्टी है A की पावर -m गुना A की पावर -n, A की पावर -m गुने A की पावर -n। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने बोला था जब भी पावर माइनस हो तो उसको 1/में में लिखते। क्या? 1/में में, तो 1/m लिख लेंगे, दूसरे को 1/n लिख लेंगे। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो बेस सेम, बेस सेम, तो मैंने क्या बोला था, जब गुना में हो और बेस भी क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं हम, पावर जुड़ जाता है। A की होल पावर हम 1/m प्लस 1/n कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे,
एलसीएम ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं नहीं ले सकते? एलसीएम ले सकते हैं ना। एम और एन की एलसीएम एम एन, एम की एम कट जाएगा इधर बचेगा एन, एन की एन कट जाएगा इधर बचेगा एम, और होल पावर कितना? ए का। होल पावर किसका है? अब इसको या तो ऐसे लिख लो, इसको या फिर ऐसे लिख लो, या फिर एक और फॉर्मूला होता है और ए की पावर एम गुना ए की पावर एन, तो ए की पावर 1/m गुना ए की पावर 1/n। अब देखो होल गुना ना करने के बदले हम सिर्फ पावर को गुना कर लेंगे। किसको? पावर को गुना कर लेंगे। इस केस में पावर गुना हो जाएगा ए की पावर नीचे m और गुना ए की पावर नीचे n, और ऊपर एक को एक से गुना करेंगे तो एक। ठीक है, अब देखो 1/, ए की पावर m गुने ए की पावर n, तो ए की पावर n प्लस m हो जाएगा। और अगर नीचे ए की पावर m प्लस n है तो ऊपर अगर लेके जाएंगे सीधा करके लिखेंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा ना। जब माइनस में रहता है तो 1/, लगा लेते हैं, जब बट्टा में रहता है सीधा लिखना हो तो माइनस लगा लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके हम अल्टीमेटली ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर -m गुने ए की पावर -n को जोड़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? और इतना भी ताम झाम देखो करने की जरूरत ही नहीं है, बेस सेम है ना। मैंने क्या बोला? बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाएगा। ये रख लोगे, m प्लस n करोगे, लेकिन पावर किस में है? माइनस में है ना, यूनिवर्सल साइन माइनस लगा दोगे तो हो गया यहाँ पे आंसर आपका। फिर से समझ में आई कैसे सॉल्व हुआ? क्लियर हुआ? अब जरा इस पे एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कितना, 1 चलो -4 की पावर -3 दे दिया गुना 4 की पावर -2 दे दिया, क्या करोगे? 4 की पावर माइनस लगा करके 3 + 2 कर दोगे, 4 की पावर माइनस लगा करके 5 कर दोगे, तो 4 की पावर 1/5 कर दोगे, यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई? बेस सेम, पावर जोड़ दिया, 3 और 2 5, माइनस साइन है तो माइनस, जब माइनस हो पावर तो 1/पावर लिखते हैं, माइनस पावर था तो 1/5 लिख दिया, हो गया। क्लियर? समझ में आया? अब आगे की प्रॉपर्टी, इनवर्स के केस में प्रॉपर्टी नंबर दूसरा, जब a की पावर -m हो और प्लस a की पावर -n हो। अब ये मत कहना कि ये अभी तो पढ़ाए हो, ना ना ना, वो गुना में था, ये गुना में था और ये जोड़ में है, दोनों अलग होता है, दोनों अलग होता है। अब इसको भी a की पावर 1/m प्लस 1/n a की पावर, इधर देखो दोनों को जोड़ दिया मैंने, दोनों को जोड़ दूं या जोड़ू? अब क्या बोलोगे करके? अब क्या करना है बताओ, कोई आइडिया बताओ? उसका निकाल लेंगे ना, पहले इस साइड का उस साइड का निकाल लेंगे, डाल के। अगर हम इसको सीधा सीधा लिखे तो a की पावर 1 का m रूट होगा प्लस a की पावर 1 का n रूट। इसी को तो ऐसे लिखते हैं, तो हम इतना ताम झाम क्यों करें? हम डायरेक्ट, मेरे पास फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला, हमें हमारे वैज्ञानिक लोगों ने दिया है 1/m a की पावर, और गुना करने होते हैं a की पावर n/1, ये होता है पावर, ये होता है पावर। कुछ फॉर्मूला वैसे होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, कुछ फॉर्मूला वैसे होते हैं जो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर समझाया था, a² + b² समझाया था, a² - b² समझाया था, लेकिन a³ + b³ को हमको याद ही करना पड़ा था। उसका भी होता है, लेकिन अभी तुम लोग उतना ज़्यादा नहीं गए हो इसलिए नहीं समझोगे, जब जाओगे तब समझाओगे। तो ये हमारी होती है दूसरी फॉर्मूला। अब कल को मैं सेम क्वेश्चन दूँ, 4 की पावर -2 प्लस 4 की पावर -3, जिसको सॉल्व करने के लिए बेस नीचे रखोगे और होल पावर क्या करोगे? 1/, पहला पावर 2,
गुना। अब इस पूरे को दूसरे साइड है, 4 की पावर -3 और बट्टे में 1। सॉल्व करो, 4 1 बटे 2 गुना 4 की पावर -3, 4 की पावर -3 नहीं, 4 की पावर +3, 4 की पावर +3 कितना होगा, 4 चौके 16 और 16 चौके यहाँ पे हो जाएगा आंसर 64 और बट्टे में 1। तो 4 की पावर 64 को ऊपर गुना करोगे 64, तो इसको काटोगे 32, तो 4 की पावर कितना आया 32। तो इसका आंसर 4 की पावर 32। समझ में आई, 4 की पावर 32। अब एक ट्रिक भी बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा के। अब इस बार मान लो तुम्हारे पास 5 की पावर -4 है, गुना 5 की पावर -6 है। क्या बताया था, बेस नीचे रखो, पहला पावर लगाओ, दूसरे को वैसे लिखो और बट्टे में 1 करो। सॉल्व करो, 5 की पावर 1/4 गुना 5 की पावर 6। अरे इतना लंबा मत ही लेके जा, -2 कर ले, 2 कर ले, तो 5 की पावर 2 25 हो जाएगा और बट्टे में 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 25 और नीचे 4, ये हो जाएगी 5 की पावर 25/4, 5 की पावर 25/4। समझ में आया, इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे। दूसरी भी क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, डेसिमल में आएगा, फिर निकालोगे, रूट में निकलेगा, उससे बढ़िया तुम्हारे ऑप्शन यही हो जाएंगे, उतने करने हमको नहीं है। 2 हो गए इन्वर्स प्रॉपर्टी क्लियर, एक गुना वाली इन्वर्स प्रॉपर्टी, एक जोड़ वाली इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब एक होल पावर वाली इन्वर्स प्रॉपर्टी, कौन सा, होल पावर वाली इन्वर्स प्रॉपर्टी। नंबर मान लो a की पावर -m होल पावर -n। मैंने पिछला एक्सपोनेंट में क्या बताया था, एक ब्रैकेट के अंदर पावर और एक ब्रैकेट के बाहर पावर, तो क्या होता है, दोनों पावर। अगर हम सीधे तरीके से चले तो मेरे हिसाब से कायदे से यह होना चाहिए, a की पावर m इंटू n होना चाहिए। ओए, a की पावर m इंटू n होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम दूसरा पढ़ रहे हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो दूसरा प्रॉपर्टी हमको कहता पहले को इन्वर्स करोगे, a की पावर 1/m लिखोगे, -m है तो 1/m लिखोगे ना, होल पावर कितना है n, -n लिख दिया। अब क्या करोगे, बताओ, इसको भी पावर क्या करोगे, अगर इसको भी लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा गुना 1/n। अल्टीमेटली पावर मेरे पास क्या आया, 1/m n आया, 1/m और n आया। समझ में आई। और ये भी तुम्हारा यही है। आप पूछोगे यहाँ पे तो 1/, नहीं है, यहाँ पे 1/, तो करो, दोनों को ऊपर ले जाओगे, दोनों में माइनस लगेगा और दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो वही है ना अल्टीमेटली ऊपर वाली। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब एक्सपोनेंशियल के केस में आओ चौथी प्रॉपर्टी पे। जब क्या बताया था, बेस 2 हो और पावर 1 हो, बेस 2 हो और पावर 1 हो, उस केस में क्या करते हो, पीछे वाले में क्या किया था, दोनों पे पावर डाला था, दोनों पे पावर डाले थे, तो यहाँ पे दोनों पे पावर डालोगे तो a की पावर 1/n गुना b की पावर 1/n हो जाएगा। ये हो गया आंसर, बैठ रहा है, ये हो गया आंसर। ऐसा कर सकते हो, या फिर मैंने क्या बोला था, जब ऐसा हो जाए बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो पावर ही गुना हो जाता है, ऊपर मैंने बताया था। ये बेस पावर गुना कर दिया था, तो तुम भी यहाँ पे क्या करोगे, पावर को गुना कर लोगे। यहाँ पे a, यहाँ पे a और यहाँ पे b गुना करोगे, फिर इसको इन्वर्स में लेके आओगे, तुम्हारा अल्टीमेटली वही बन जाएगा।
इसलिए सारा घुमा फिरा करके पूरी रामायण वहीं जाके खत्म होती है, पूरी रामायण वहीं खत्म होती है। तो उससे बढ़िया हमारे एक्सपोनेंट वाला था, उससे डायरेक्ट आंसर निकाल लो। समझ में आई? पूरा लेके करोगे फिर भी आंसर लास्ट में यही आना है। अब एग्जांपल समझो इसका। मान लो एक 4 है और गुना में एक 2 है, उस दोनों की पावर कितनी है? 3 है माइनस में। तो क्या करोगे? 4 की पावर -3 और गुना 2 की पावर -3। तो 4 की पावर -3 को क्या करोगे बताओ? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। 64 होगा माइनस में। क्यों होगा माइनस में? क्योंकि ऑड पावर है। क्या है? ऑड पावर है, वो भी नेगेटिव में, तो माइनस। अगर इवन होता तो प्लस हो जाते। अब गुना, ये भी 2 दूने 4 दूने 8, किस में? माइनस में। अब माइनस गुने माइनस प्लस। 64 को 8 से गुना करोगे, 8 चौके 32 और 8 सके 48 और 3 कितने? 51। तो 512 हो जाएगा। समझ में आई? कर लोगे? ये थी 2 बेस अलग अलग और पावर 1। इसी तरह होता है लास्ट तुम्हारा, जब बेस 2 हो डिवाइड में और पावर इनवर्स में 1 हो। तो उस केस में मैंने क्या बोला था? तो भी पावर दोनों को दोगे। अब एग्जांपल ले लो, ए को 4 ले लो, बी को 2 ले लो और पावर कर दो -2। तो 4 की पावर -2, 2 की पावर -2। ऊपर करोगे गुना तो 16 होगा, नहीं होगा? 4 चौके वो भी प्लस में। क्यों? तो -4 और गुने -4 करोगे ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 16। तो 16 नीचे 2 दूने 4, काटोगे आंसर हो जाएगा 4। आंसर हो जाएगा 4। अब देखो इतना सॉल्व अगर नहीं हो रहा है ना, मान लो अगर यहाँ 2 है तो कर लिया, अगर यहाँ 6 7 होता पावर तब क्या करते? तो उसके लिए गुना करने से बचने के लिए जितना पावर है उतना गुना कर लोगे। माइनस जो है ना बाहर निकाल के रख दो पहले, ठीक है? माइनस बाहर निकाल के रख दो। अगर ऊपर पावर इवन है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, पावर ऑड है तो माइनस को बाहर कर दोगे। पावर मेरा इवन है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो 4 को 2 बार लिखोगे और नीचे 2 को भी 2 बार लिखोगे। अब यहाँ से 2 दूने 4, फिर ये 2 दूने 2, बचा क्या? समझ में आई? तो पावर से पावर काटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर से पावर काटना। ये आसान था। अब देखो, अगर मान के चलो मैंने तुमको 4 की पावर 6 दे दिया, ठीक है, डिवाइड में 2 की पावर भी 6 दे दी, क्या करोगे? 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, फिर गुना करोगे। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके, फिर उसका चौके, फिर उसका चौके। नहीं करने हैं, ऐसे कर लोगे। कर लिया। और नीचे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4, 1 4 खत्म। फिर 2 दूने 4, दूसरा 4 खत्म। फिर 2 दूने 4, तीसरा 4 खत्म। और गुना कर लो। अब 4 चौके 16, 16 चौके। समझ में आई? अब इसमें से भी ज़्यादा आसान ये होता है कि कल को तुम्हारा नसीब बढ़िया रहा तो 4 की पावर 4 दे दी और नीचे भी 4 की पावर 3 दे दी। कुछ करने ही नहीं है तब तो चुपचाप पावर घटा दो। क्या बोला था? बेस समान हो तो पावर घट जाता है। तो 4 की पावर हो जाएगा 3, आंसर सीधे 64। समझ में आ गए? आज एक्सपोनेंट पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ लिया और नेगेटिव इंटीग्रल पढ़ लिया हो तुम लोग। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिया 6, फिर इनवर्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिया 6। इतना सारा पढ़ लिया। अब ज़्यादा पढ़ोगे तो बेस सेम है। क्या बोला था? बेस सेम हो तो पावर, तो 6 में से 3 घटाओगे पावर 3। 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। मतलब बेस 4 है और जो माइनस में आएगा आंसर उसी को 3 बार गुणा कर देना। हाँ ठीक है, ये हो गया इतना कंप्लीट। अब बचा है तुम लोगों का सर्ट्स। क्या सर्ट्स? नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने एक्सपोनेंट पढ़ा दी और पावर पढ़ा दी, एक्सपोनेंट पढ़ा दी और पावर पढ़ा दी। अब अपने पास बचा है
शर्ट्स। तो शर्ट्स अपनी हम पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले अब तुम लोग इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे कहाँ से कहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 14 हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा तुमसे अभी सॉल्व, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा सॉल्व। सर 15 तक कर चले आए। हाँ रुक जा, 20 तक तुम सॉल्व करना, 20 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बाकी सारे होने चाहिए। समझ में आई? तो सारे के सारे क्वेश्चन। नहीं समझ आए तो छोड़ देगा। हाँ तो पहले मारूंगा फिर बताऊंगा।